है ना। ग्रासहोपर किसको बोलते हैं? टिड्डा को बोलते हैं। लेसन 10 है ना, 5वीं क्लास का, द एंट एंड द ग्रासहोपर, चींटी और टिड्डा की कहानी है। समझ गया? समझ गए? आगे चलें। इन द कोल्ड रीजन, कोल्ड मतलब होता है ठंडा और रीजन मीन्स हुआ क्षेत्र, तो ठंडा क्षेत्र है। कहाँ के बारे में बता रहा? नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट का मतलब सुदूरवर्ती उत्तर, किसका? ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। दुनिया का सबसे उत्तरी इलाका है, वहाँ ठंडे क्षेत्र में, ठंडा इलाका है ना, वहाँ पर अभी गर्मी का समय है। इट वाज समर टाइम, गर्मी का समय था। एवरीवन, हर एक व्यक्ति, देयर, वहाँ पर, लुक्ड फॉरवर्ड टू समर आफ्टर द हॉरिबली कोल्ड विंटर, है ना। तो कह रहा है एवरीवन देयर, हर एक जो है वहाँ पर, जीव जंतु, लुक्ड फॉरवर्ड, वह आगे की ओर देख रहे हैं, टू समर, जो गर्मी का मौसम है ना, उसमें आगे के बारे में वह सोच रहे हैं। आफ्टर द हॉरिबली कोल्ड विंटर, हॉरिबली भयानक शीत ऋतु जो है वहाँ पर, विंटर, कोल्ड विंटर का मतलब जाड़े का मौसम, है ना, ठंडा जाड़े का मौसम। और वो ठंडा जाड़े का मौसम कैसा ठंडा है? हॉरिबली कोल्ड, भयानक ठंड है। वो समय बीत गया है। आफ्टर, उसके बाद, एवरीवन देयर, हर कोई वहाँ पर जो है, लुक्ड फॉरवर्ड टू समर, हर कोई जो है अब समर के सीजन के बारे में सोच रहा है। द सन शोन ब्राइटली, सूरज तेजी से चमक रहा है ना। एंड और ऑल द क्रिएचर्स, सभी जीव जंतु जो हैं, वेयर हैप्पी, खुश हैं। काहे खुश है भैया? भयानक ठंड का मौसम चला गया। बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता तो अच्छा नहीं लगता है, फिर हाथ पैर सिकोड़ करके घर में बैठे रहो, फिर मज़ा नहीं आता है। बच्चा सब है, उसको खेलने में भी मज़ा नहीं आता। क्यों आता तुमको? नहीं ना। द ग्रासहोपर वाज रिलैक्सिंग, क्या बोल रहा है? द ग्रासहोपर, टिड्डा जो है, वाज रिलैक्सिंग, आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। एंड प्लेइंग म्यूजिक, और म्यूजिक मने मन गुनगुना रहा है। प्लेइंग म्यूजिक मतलब मन ही मन वह गुनगुना रहा है, हैप्पीली, खुशी से। ही वाज कॉन्टेंट, वह संतुष्ट है, टू प्ले म्यूजिक, ठीक है, जो म्यूजिक वो बजा रहा है, बजाएगा थोड़े ही, टिड्डा है तो मने मन गीत गा रहा है। एंड सिट इन द सन, और सूरज में बैठा हुआ। ही वाज कॉन्टेंट, कॉन्टेंट है यानी अपनी अभी का जीवन जो उसका जा रहा ना, उससे वो एकदम संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। और सेटिस्फाइड कैसे है? तो आराम से बैठ के मने मन गुनगुना रहा है, और धूप में बैठा हुआ, उसको एकदम मजा आ रहा है, एकदम रिलैक्स में, कोई टेंशन फेंशन नहीं। समझे? आगे पढ़ते हैं। द एंट केप्ट एस्क्यूरिंग अप एंड डाउन, एस्क्यूरिंग मतलब होता है छोटे छोटे कदमों से, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। केप्ट, केप्ट का मतलब लगातार कोई काम होता है ना, केप्ट एस्क्यूरिंग, लगातार छोटे छोटे कदमों से ऊपर नीचे आ जा रही है। कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट, और गेहूं का दाना को वो ढो रही है, जमा कर रही है ले जा कर के अपने घर में। सी लुक्ड, वह दिखाई दे रही है, टायर्ड, थकी हुई, एंड हॉट, और उसको बहुत गर्मी लग रहा है। सी लुक्ड टायर्ड, वह थकी हुई दिख रही है, एंड हॉट, उसको गर्मी लग रही है। सी मस्ट हैव वर्कड, उसको अवश्य
हैव वर्क, सी मस्ट, उसने अवश्य, हैव वर्कड, काम किया था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, सी उसने, हैव वर्कड, काम करती आ रही थी, अब मस्ट लगा हुआ था अवश्य, तो कोई भी देख के कह सकता है कि वो चींटी जो है बहुत देर से काम करती आ रही। Why are you bustling about in this weather? The grasshopper asked the ant. है ना, ग्रासोपर ने एंट से पूछा Why are you bustling? तो बस्टलिंग का क्या दिया है आपके बुक में? व्यस्तता से कार्य करना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना, लगातार काम करना। तो बोल रहा वाई आर यू बस्टलिंग, तुम इतना काम कर कि बस्टलिंग अबाउट, तुम इतना ज़्यादा काम कर क्यों कर रही हो, इन दिस वेदर, इस वेदर में, इस मौसम में। द ग्रासोपर, टिड्डे ने, आस्क्ड, पूछा, द एंट, चुट्टी से। आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रही हूँ, फॉर विंटर, जाड़े के मौसम का। वेन, जब, देयर विल बी लेस फूड, जब भोजन बहुत कम हो जाता है, लेस मतलब कम, फूड मतलब भोजन, विल बी यानी भोजन कम होगा। तो जब जाड़े का मौसम आएगा तो सब तरफ बर्फे बर्फ ना होगा, कोल्ड रीजन है, तो खाना जब बहुते कम होगा तो कहाँ से खाएंगे, तो विंटर के मौसम का भैया तैयारी कर रहे हैं। एंड और, आई मैं, थिंक सोचती हूँ, यू शुड डू तुम्हें करना चाहिए, सो टू तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, सो टू ऐसा ही करना चाहिए। द एंट रिप्लाइड, चींटी बोली, एंड और, आई थिंक मैं सोचती हूँ, यू तुम्हें, शुड चाहिए, डू करना तुम्हें भी चाहिए करना, सो टू जैसा मैं कर रही हूँ। द एंट रिप्लाइड, चुट्टी बोली। द ग्रासोपर इग्नोर्ड, टिड्डा ने नज़रअंदाज कर दिया, ध्यान नहीं दिया, इग्नोर्ड मीन्स ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया। द एडवाइस, सलाह को, किसके सलाह को भैया, ऑफ द एंट, चींटी के सलाह को टिड्डे ने नज़रअंदाज कर दिया। आफ्टर द सेवर विंटर, कड़ाके की ठंड के बाद, आफ्टर के बाद, सेवर मतलब होता है कष्टदायक, है ना, भयानक कष्टदायक, विंटर जो है उसके बाद। द सन वाज परफेक्ट, सूरज का धूप जो है बहुत बढ़िया, परफेक्ट का मतलब पूरा धूप है। द ग्रासोपर वाज इंजॉइंग, टिड्डा मजा ले रहा था, द सनशाइन, धूप का, फार टू मच टू स्टार्ट कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर, और विंटर के लिए, है ना, कलेक्टिंग फूड भोजन जमा करना जो है, टू स्टार्ट उसको शुरू करना है, तो विंटर के लिए भोजन को, कलेक्टिंग फूड भोजन को जो इकट्ठा करना शुरू करना है ना, टू स्टार्ट, फार टू मच इसमें अभी बहुते समय है, ठीक है ना। ग्रासोपर, द ग्रासोपर वाज इंजॉइंग, ग्रासोपर आनंद उठा रहा, द सनशाइन धूप का, फार टू मच बहुत ज़्यादा अभी समय है, टू स्टार्ट कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर जाड़ा के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करने में अभी बहुते समय है। सो इसलिए ही वह लेटा रहा, ऑन द वार्म ग्रास गर्म घास पर, धूप से घास गर्म हो गया उस पर, एंड बिगेन टू प्ले हिज म्यूजिक, और फिर से वह मन मन गुनगुनाने लगा, अगेन फिर से, बिगेन शुरू कर दिया, टू प्ले हिज म्यूजिक, म्यूजिक का बजाना, म्यूजिक करना, अगेन फिर से। सुन जल्दी ही, द विंटर केम, अब बोल रहा है जल्दी ही, ज़्यादा समय नहीं लगा, सुन द विंटर केम, जाड़े का मौसम आ गया,
द ग्रास वाज कोल्ड, जब जाड़े का मौसम आ गया ना भैया तो घास कैसा है, ठंडा हो गया। एंड फ्रोस्टी, और उस पर सब तरफ बर्फ है, बर्फ है। एंड द विंड, और हवा जो है हॉलोडेड अक्रॉस द फील्ड्स, और खेतों से बह करके जो हवा आ रही है ना वो एकदम कपा देने वाली है ना, तेजी से बह रही है, हॉलोडेड। द एंट वाज स्लीपिंग, चींटी सो रहा था, हैप्पीली, खुशी से, इन हर होम, अपने घर में, बिकॉज, क्योंकि, हर लैडर वाज फुल ऑफ कॉर्न एंड व्हीट। कॉर्न होता मकई वकई को बोलते हैं, ठीक है, ज्वार बाजरा सब है उसको, और व्हीट हुआ गेहूँ, उसका लैडर जो है, उसका जो रखने वाला सामान रखने वाला जो जगह है ना एकदम भरा हुआ है। सी न्यू, वह जान गई थी, वह जानती थी, दैट की, सी हैड, उसके पास में है, इनफ फूड, भरपूर भोजन, टू लास्ट द इंटायर विंटर, जितने में पूरा जाड़े का समय, इंटायर समूचा, विंटर जाड़े का मौसम लास्ट करेगा ना उतने समय तक के लिए उसके पास में इनफ फूड है। द ग्रासोपर वाज स्टार्टिंग टू गेट हंगरी, अब जो है ग्रासोपर है ना भैया वो भोजन ढूंढना शुरू कर दिया। टू गेट हैंगरी, जब उसको भूख लग गया तो। ही लुक्ड, उसने देखा, आउटसाइड, ही लुक्ड आउटसाइड, उसने बाहर देखा, बाहर की ओर गया। ही लुक्ड आउटसाइड टू सी, वह बाहर गया देखने के लिए। इफ की, क्या, देयर वाज ग्रास टू इट, कि वहाँ पर कोई घास उस है खाने के लिए। ही लुक्ड आउटसाइड टू सी, वह गया देखने के लिए बाहर, ठीक है ना, आउटसाइड बाहर गया। इफ की, देयर वाज, ग्रासों पर ग्रासे सब न खाता है, पत्ता सब। बट लेकिन, इट वाज टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड था, फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो, जिससे बाहर में घास नहीं उग पाता, है ना। बट लेकिन, इट वाज टू कोल्ड, बहुत भयानक ठंड था, फॉर द ग्रास, ग्रास के लिए, ग्रास उतना घास में बढ़ता नहीं है, आउटसाइड बाहर में, टू ग्रो, जिससे घास बढ़ेगा नहीं। एंड, और, सो, इसलिए, देयर वाज नो फूड, वहाँ कोई भोजन नहीं था, फॉर द ग्रासोपर, ग्रासोपर के लिए, टिड्डा के लिए। फॉर अ व्हील, कुछ क्षण के लिए, फॉर अ व्हील, कुछ समय के लिए, द ग्रासोपर, टिड्डा जो है, वॉन्डरडेड, दुविधा में पड़ा रहा, वाट टू डू, क्या करना चाहिए। फॉर अ व्हील, कुछ समय तक, द ग्रासोपर, टिड्डा जो है, वॉन्डरडेड, सोचता रहा है, दुविधा में पड़ा रहा, व्हाट टू डू, कि क्या करें। सडनली, अचानक, ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, दैट की, द एंट, चींटी जो है, वुड ऑलवेज हैव सम फूड, वुड हैव, उसके पास होगा, हमेशा की तरह, सम फूड, कुछ भोजन, ऑलवेज हमेशा, वुड हैव सम फूड, उसके पास कुछ भोजन होगा, ऑलवेज लगा दिया, यानी हर बार जैसे चींटी के पास भोजन होता है इस बार भी उसके पास होगा। सो, इसलिए, इट, यानी कि ग्रासोपर, वेंट, गया, इनटू द कोल्ड विंड, ठंडी हवा चल रही है फिर भी गया, वेंट इनटू द कोल्ड विंड, ठंडी हवा में निकल गया। एंड वॉक्ड, और चल करके गया, टू द एंट्स हाउस, चींटी के घर। समझ गया। अब थोड़ा सा है, प्लीज, कृपया करके, मे आई हैव सम ऑफ योर फूड, योर फूड, तुम्हारा भोजन, मे हैव सम ऑफ योर फूड, तो क्या हमको, मुझे, मे लगा हुआ, मे को हटा दो, यहाँ आई को पढ़ो, आई, है ना, तो पहले मे लगा हुआ तो पढ़ेंगे क्या,
आई हैव सम ऑफ योर फूड, क्या मुझको तुम्हारे पास जो खाना उसमें से तुम मुझे कुछ खाना दोगी। द ग्रासोपर बेग्ड, टिड्डा गिड़गिड़ाया, याचना किया चिट्टी से कि भैया तू थोड़ा सा तो हमको दे दे। द एंट वाज एंग्री, चींटी क्रोधित थी। एंड इरिटेटेड, और चिढ़ी हुई थी उससे। हम अपनी भाषा में क्या बोलते, खिसियाई हुई थी। द एंट वाज एंग्री, चींटी क्रोधित थी। एंड इरिटेड, और खिसियाई हुई थी। बिकॉज, क्योंकि सी हैड वर्कड, उसने काम किया था। वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत किया था। टू कलेक्ट, जमा करने के लिए। इनफ फूड, भरपूर भोजन। फॉर द लॉन्ग विंटर मंथ्स, क्योंकि कोल्ड रीजन है ना, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना वर्ल्ड का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा समय तक ठंडा का मौसम रहता, थोड़े दिन के लिए गर्मी का मौसम रहता। तो बहुत ज़्यादा समय, द लॉन्ग विंटर मंथ्स अहेड, जो आगे इतना लंबा जाड़े का मौसम आने वाला है। तो बोल रहा है बिकॉज, वो चिढ़ी हुई थी और क्रोधित क्यों थी, कि बिकॉज, क्योंकि सी हैड वर्क, उसने मेहनत किया था। वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत किया था। टू कलेक्ट, जमा करने के लिए। इनफ फूड, भरपूर भोजन। फॉर द लॉन्ग विंटर मंथ, जिससे लंबे जाड़े का मौसम अहेड, जो आगे में है, उसको वो पूरा बिता पाए। इफ, यदि यू हैड नॉट बीन सो लेजी, यदि तुमने इतना ज़्यादा आलस नहीं दिखाते। इफ, यदि यू हैड नॉट बीन सो लेजी, तुम इतने आलस में नहीं पड़े रहते। एंड, और हैड प्रिपेयर्ड, और तैयारी करते। फॉर द विंटर, जाड़े के मौसम का। एज आई हैड सजेस्टेड, जैसा मैंने तुम्हें सलाह दिया था। यू वुड नॉट बी हंग्री नाउ, तुम अभी भूखे नहीं होते। आई डोंट हैव, मेरे पास में नहीं है। एनी एक्स्ट्रा फूड, मेरे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा में भोजन नहीं है। फॉर यू, तुम्हारे लिए। द एंट, चींटी जो है, वेंट बैक, वापस चली गई। टू हर वार्म फायर, जहाँ पर वो अपना आग जला रखी है ना, एकदम अंदर में मज्जा में। एंड स्टॉक्ड कवर्ड्स, ठीक है। एंड स्टॉक्ड कवर्ड्स, जहाँ पर उस अनाज जमा करके रखी है, वहाँ पर चली गई। अब बगल में आग है, वहाँ पर आराम से लेट गई। लिविंग द लेजी ग्रासोपर, लिविंग छोड़ करके। द लेजी ग्रासोपर, आलसी टिड्डा को। आउट इन द कोल्ड, ठंड में बाहर। द ग्रासोपर स्टूड, टिड्डा खड़ा रहा। देयर, वहाँ पर। नॉट नोइंग, अब वह नहीं जानता था। वाट टू डू, कि अब क्या करें। अब चींटी तो मना कर दिया, हम खाना नहीं देंगे भैया, तुमको तो बोले थे, मेरे पास ज़्यादा खाना है नहीं, तो क्या है मेरे पास मांगने, तुमको तो पहले बोला था ना कि इतना लंबा जाड़ा का समय आने वाला, इतना भयानक ठंडा पड़ेगा, तो खाना वाना नहीं मिलेगा, अभी जमा कर दो। तो धूप में लेटा था। कहने का क्या मतलब है, इससे क्या शिक्षा मिलता है, कि जो काम हमको अभी करना है सो अभी करना है, उसको कल के लिए छोड़ेंगे या आज नहीं करेंगे तो कल वो काम जो है विपत्ति बन जाएगा हमारे लिए, फिर हम जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। हो गया।